भैया बीजेपी ने वादे करे थे 2 करोड़ भर्तियों के सरकारी के। हरियाणा के अंदर 2 लाख साल भर्ती देनी चाहिए थी, लगाने चाहिए थे। भैया सरकार कोई भी हो, जो काम करेगी वो आएगी। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम हरियाणा के बल्लभगढ़ के सिटी पार्क में हैं और आज दोपहर का समय है और देख सकते हैं कि अभी दोपहर के समय धूप की वजह से यहाँ पे छांव में पार्क में कुछ चचा बैठे हुए हैं। राजनीतिक चर्चाएं आज हम इन्हीं से करने के लिए आए हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आइए इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या माहौल है हरियाणा का। क्या माहौल चचा दिख रहा है? हरियाणा का माहौल तो साहब यहाँ तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी साहब। यहाँ तो नया ही चेहरा आएगा, नया चेहरा आएगा जी। यहाँ तो कोई नया 9 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। लगातार बीजेपी कह रही है कि 9 साल बेमिसाल। बताओ कौन सा काम अच्छा किया? जो 4 काम प्रधानमंत्री ने पहले रखे थे उनमें तो एक भी काम अच्छा न किया है जी। उसमें तो एक काम भी नहीं निकाला। कहाँ गए 15,000? कहाँ गए? वो खाते में डालो 15 लाख रुपया खाते में डालो, पहुंच भी नहीं डाले। 15 तो जहां तहां। और रोजगार सब पिटे पड़े हो, बेरोजगार हुए पड़े। भूख मच रही है, ऐसी तो भूख कभी भी नहीं मची जैसे अब मच गई है। भूखे लोग सो रहे हैं। अरे इतने तो काम गिना रहे हैं कि हमने उज्ज्वला योजना दिया, प्रधानमंत्री आवास दिया, उसके बाद किसानों को किसान सम्मान निधि के पैसे दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि के पैसे देते तो ये रोग ही नहीं होता। आज क्यों कहवात आती? क्यों आकाश में प्लॉट काट रहे हो? यही काटो जमीन में ही। ए भैया आकाश में क्यों काटने जा रहे हो जब जमीन में थोड़ी खत्म हो गए हैं? जब ही तो भाग रहे हैं आकाश को। तो इसलिए भाई ये सरकार नहीं चलेगी भाई। अब तो कोई नया ही चेहरा आएगा। कौन आएगा नया चेहरा? नया चेहरा अब ये तो मैं कह नहीं सकूं कौन आएगा, पर लेकिन नया चेहरा आएगा। आपको नहीं लगता कि अभी विपक्ष ने अपना एक गठबंधन बनाया जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा? पहले यूपीए था, अब इंडिया गठबंधन नाम पड़ा। उसमें तो कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, कोई एक उम्मीदवार हो तब ना। अब तो राहुल का ही उम्मीदवार है जी। राहुल प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मान लेंगे उनको सब नेता? हाँ मान लेंगे, हाँ? मानेंगे जी। राहुल को मानना पड़ेगा। उनने उतार दिया, सीडी बाई सीडी उतारे हो, मानेंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो पहले सरकार थी वो अच्छी थी? हाँ अच्छी थी। ये बेरोजगार नहीं डोले ना, ऐसे कभी भी हुआ जैसा अब हुआ। काम सबको मिला और मान सम्मान सबको मिला। काम किया, अब काम खराब है। इतना काम किए फिर भी आप कह रहे हैं काम खराब? नहीं जी, कुछ भी काम नहीं किया। बताओ हमें बटुलवाओ। हमारे तो बटुलवाओ यहाँ हरियाणा में। तो हरियाणा में कोई काम ऐसा बटुलवाओ ये करा इनने। इतने सड़कें बन गई, फ्लाईओवर बन गए, कहीं भी यहाँ फिर कुछ भी नहीं बना जी। यहाँ कोई सड़कें वड़कें न बनी। यहाँ तो पिटो पड़े पिटी पड़ी है जी। यहाँ सरकार कांग्रेस आएगी। ताकि जो सरकार है वो जो कह रही है कि लगातार हम इतने सारे काम किए हैं, आप डेली देख रहे हैं कि लगातार वो काम के बारे में इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहाँ काम किया बताओ कहाँ काम किया है? हरियाणा में कहाँ काम किया है? बताओ तो सही है भाई, ये काम किया है ये तो बता सके ना आपने। तो आपको कोई फायदा नहीं मिला है? नहीं, कुछ फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। सब नुकसान गया। हम की बेकार है जी। कांग्रेस आनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। नवयुवक है, बताइए 2024 में कौन आएगा? भैया बीजेपी ने वादे करे थे 2 करोड़ भर्तियों के सरकारी के। हरियाणा के अंदर 2 लाख साल भर्ती देनी चाहिए थी, लगाने चाहिए थे। भैया सरकार कोई भी हो, जो काम करेगी वो आएगी। 9 साल मोदी सरकार काम नहीं किए हैं? काम किए, हम कब मने कर रहे हैं काम नहीं किए? तो काम भी किए, पर जनता को वो काम नजर नहीं आ रहा ना जो जनता की नजर में होना चाहिए था। कौन सा काम आपको नजर नहीं आ रहा ये बताइए? सरकारी ड्यूटी खा गए सबरी, रेल ने ये बेच के खा गए, रोडवेज बेच दी। आना चाहिए कौन आना चाहिए? कांग्रेस ही आनी चाहिए। हैं? कांग्रेस कौन प्रधानमंत्री आपको अच्छा लगता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी? हाँ। मोदी जी अब काम करेगा कि तो हाँ। केजरीवाल। अरे हम 2024 की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। देखिए और भी युवा साथी हैं। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी जी।
राहुल गांधी। हाँ? राहुल गांधी जी, राहुल गांधी। 9 साल मोदी सरकार के हुए काम से संतुष्ट नहीं है? ना जी, बहुत पिटवाया हूँ अपने बाप पे वाने में, बहुत पिटवाया हूँ वाने में। नए नए रूल निकाल दिए, घर से बाहर लेकर बंदों को, हम जैसे बालकन को। हमारी गलती का ही लॉकडाउन लगा दियो, दूध की थैली पड़ोसिन पे मंगानी पड़ रही है, भैंस हमारी दूध ना दे हमें। अरे तो कोरोना 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 काल था इसलिए लॉकडाउन लगा हुआ था ना। तो जी कोरोना कोरोना हो तो हमारे क्यों लगो, और तो डोल रहे। तो आप 9 साल के काम से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी, कतई भी ना हूँ मैं तो कतई भी ना हूँ। तो कौन आप किनको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, राहुल गांधी। चलिए आप बताओ, अभी नौजवान हो, क्या लगता है कौन 24 में आएंगे? राहुल गांधी आएंगे। हैं? राहुल गांधी 24 में मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए कतई भी। क्यों? मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, उन्होंने सारे उनके कामों से नुकसान ही हुआ है, उनके कामों से नुकसान ही हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? ऐसे ही नौकरी चाकरी नहीं मिलती सरकारी, हर चीज में प्राइवेट हो चुका है। अरे तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, भैया अपना काम करो, अपना स्वरोजगार करो। कितना बार तो बोले कि स्वावलंबी बनो। राहुल गांधी आना चाहिए 24 में। तो युवा है, बताइए कौन आएंगे 24? जी हमारे तो बीजेपी है शुरू से ही। हाँ, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी है हमारी। बीजेपी आएंगे। भैया अगर कोई नौकरी वैकेंसी निकालते हैं ये बंदे, अगर बीजेपी वाले कोई वैकेंसी निकालते हैं ना नौकरी, सरकारी नौकरी की, तो या तो पोस्टपोन कर देते हैं या फिर वो 5-5 साल तक पोस्टपोन ही रहती है वो। बीजेपी है जी हमारी तो। और 9 साल में मोदी सरकार के काम से संतुष्ट है? काम से संतुष्ट है। क्या काम है बताइए? वो विदेश जाके कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं हमारे लिए, तो हम उसको बुरा कैसे बताएं। महंगाई बेशक बढ़ रही है पर काम भी तो दे रहा है वो, काम भी तो नौजवानों के लिए है। टेक्नोलॉजी तो बड़े वही बरत रहे जिनके पास पैसा ना, उन पर चीनी भी ना ली जा रही। हैं? हम पे तो चीनी भी ना ली जा रही, 45 कर दी। कौन आएंगे? इस बार कोई नई सरकार आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को रोजगार चाहिए। हमें रोजगार से मतलब है, हम युवाओं को रोजगार से मतलब है, ना कि तुम यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। हमारी एजुकेशन बर्बाद हो रहा है, एज बर्बाद हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहे। जब एक वैकेंसी निकालते हैं गवर्नमेंट, उसको 5 साल बिता देते हैं। अब जो आएगी इलेक्शन, अब फिर वैकेंसी निकालेंगे, फिर जो इलेक्शन दूसरा आएगा तब रिजल्ट देगा उसका। जैसे एनटीपीसी का हाल में अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम तो दिलवा दिया, अभी तक उसका कोई कंफर्म नहीं किया है कि क्या करना है नहीं करना। बस हमें ये है कि सरकार कोई भी हो, चाहे मोदी हो या राहुल हो या कोई भी, एनीथिंग कोई भी हो, हमें रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। आपके हिसाब से कौन पसंद है? हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी ये 8-9 साल हो गए, एक बार नए को भी चांस मिलनी चाहिए, ताकि किनको? जो आए नेक्स्ट जो भी आप आए। किसको पसंद करते हैं आप? पसंद किसी को हम नहीं करते हैं, हम ना मोदी को करते हैं ना राहुल को करते हैं। हमें बस ये चाहिए, हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। हम रोजगार चाहिए, वो बात अब सही है, लेकिन फिर भी आप इस देश के नागरिक हैं, आप अपना वोट गिराते हैं, तो आपकी पसंद तो नापसंद तो आपको होगी ना कि किसको। पहले 2014 में मैंने मोदी को वोट दिया, हाँ, इसलिए दिया था हाँ। कि उन्होंने बोला था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। हाँ। लेकिन जब पूरे साल 5 साल का एग्रीमेंट हुआ, तो उसने मुश्किल से 2 लाख से भी नीचे नौकरी दिया। तो ये यहाँ तो सरकार जब हम लोगों से खेल रही है, तो हम कैसे उस पर विश्वास कर लें, मोदी को कैसे फिर भरोसा कर लें कि वो फिर बोलेंगे। अब फिर उसके बाद जब जिता दिए तो वो कह रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। और फिर जो हम जिससे चलते हैं, हर मीडियम क्लास का वर्ग अभी परेशान है महंगाई से सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इज्जत भी देखना है, उसको इज्जत भी देखना होता है कि हम गलत काम नहीं करें। बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी मीडियम फैमिली वर्ग को है। और वो अपना इज्जत भी बचाना है, जॉब भी देखना है, और सरकारी जॉब में इतनी सारी समस्याएं हो रही है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और ठीक है, महंगाई से हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप उस हिसाब से काम कीजिए। आप 4 साल का नौकरी कर दिए, आर्मी CSF जो भी, आप रूल्स का कानून भारत में लगा दिए, लेकिन फैसिलिटी क्या है? फर्स्ट मंथ हमको 23,000 की सैलरी मिलेगी, 6 मंथ के बाद हमें क्या मिलेगा, मतलब दूसरे साल के बाद 28,000 की सैलरी मिलेगी, फिर लास्ट में हमके 34,000 देंगे। आप उसे मिला के 12 लाख हमें मेरा ही सैलरी दे रहे हैं। जो आर्मी का भी जो 4 साल किया है इन्होंने, जो पहले 22 साल था, हम क्यों सपोर्ट करें इसको, जब हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन जो युवा
अपना जमीन जमीन बेच के, हर चीज बेच के जो तैयारी कर रहा है, एजुकेशन कर रहा है, वो क्या पागल है? प्राइवेट जॉब भी करते हैं, लेकिन इसका इशू है कि जब हम पढ़ रहे हैं, हमें एजुकेशन हम ले रहे हैं, तो हमें सरकारी पे जाना चाहिए, और सरकार उसे कोई मतलब ही नहीं रख रहा है। बस मेरा कहने का मतलब ये था, कोई भी सरकार आए युवाओं पे ज़्यादा, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। अगर वो जमीन बेच के पढ़ाई कर सकता है, अपना एजुकेशन बढ़ा सकता है, तो देश के लिए ही कर रहा है ना। अगर कहीं सेवा करेगा तो वो देश के लिए करेगा। अगर आप उस पर कुछ आज तक नरेंद्र मोदी 9 साल में विद्यार्थी के लिए क्या कोई ऐसा कोई चीज ऑफर दिया हो कि तुम्हें ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि कुछ लाभ मिले पढ़ने के बावजूद? कोई ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम कैसे सपोर्ट करें उनको? अब देख रहे थे, अभी हम सिटी पार्क में थे। इस तरह से लगातार हम आप लोगों के बीच आम लोगों को लेके आते रहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद।